नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आई होप आप सबकी स्टडी अच्छी चल रही होगी। इसी क्रम में हम अपनी इडियम्स एंड फ्रेजेस सीरीज का पार्ट 2 लेके आए हैं, जिसमें हम लोग आगे से 73 नंबर से कवर करने की कोशिश करेंगे। पिछले वीडियो में हम लोगों ने CHSL 2022 में आए हुए सारे इडियम्स एंड फ्रेजेस को कवर किया था। उसी क्रम में इसी सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए हम लोग 73 नंबर से शुरू करेंगे। फर्स्ट इडियम 2022 के टायर 2 में आया था एक क्लोज डिस्टेंस। बहुत ही आसान आया था, जिसका अर्थ होता है बहुत ही कम दूरी पर। एट ए स्टोन थ्रो, एट ए क्लोज डिस्टेंस। नेक्स्ट इडियम्स हमारा यहाँ पे था बाय द स्किन ऑफ हिज टीथ, मतलब बहुत मुश्किल से बच के निकलना। बियरली मैरिड ए नैरो स्कोप, जिसको हम लोग बोलते हैं। आगे का सेंटेंस ये हमारा टाइम ख़राब करने के लिए दे देते हैं। कभी कभी इससे बेनिफिट भी हो जाता है, बट हम लोग उसको इग्नोर करके डायरेक्ट जितना ये हाईलाइटेड है इसको देखेंगे। बाय द स्किन ऑफ हिज टीथ, इसका अर्थ होगा मुश्किल से बच के निकलना, नैरो एस्केप एक तरह से कह सकते हैं। नेक्स्ट हमारा यहाँ पे आया था रनिंग अराउंड्स इन ए सर्कल, जिसका अर्थ होता है सक्रिय रहना फिर भी कम परिणाम मिलना। द टीम मेंबर सीम्स टू बी रनिंग अराउंड इन सर्कल, इसका अर्थ हो जाएगा टू बी वेरी एक्टिव बट विद फ्यू रिजल्ट्स, मतलब एक्टिव रहना बट रिजल्ट नहीं मिलना। जैसे सभी एस्पिरेंट्स तैयारी में लगे रहते हैं बट उनको सफलता शुरू में नहीं मिलती, तो एक तरह से हम लोग कह सकते हैं रनिंग अराउंड इन सर्कल। ऑल द एस्पिरेंट्स आर रनिंग अराउंड इन सर्कल। नेक्स्ट आया था हमारे पास कैच 2022 सिचुएशन, जिसका अर्थ होता है ऐसी कठिन परिस्थिति जिसमें किसी समस्या का समाधान असंभव हो। ये थोड़ा सा नया आया था, हालांकि ये भी प्रीवियस ईयर में आ चुका है, सो इसको ध्यान रखेंगे। कैच 2022 सिचुएशन, कैच 22 सिचुएशन, जिसका अर्थ होगा ऐसी कठिन समस्या जिसमें किसी समस्या का समाधान असंभव हो। नेक्स्ट है एक्लीस हील, ये तो बहुत बार प्रीवियस ईयर में आ चुका है, मतलब वल्नरेबल पॉइंट, कमज़ोर कड़ी, उसको बोलेंगे एक्लीस हील। एक्लीस ये ट्रॉय साम्राज्य के एक सेनापति टाइप के योद्धा थे, वहीं से ये इडियम्स ओरिजिनेटेड है। नेक्स्ट था चिप ऑफ द ओल्ड ब्लैक, मतलब माता पिता में के व्यवहार के समान होना या फिर व्यवहार में अपने माता पिता के समान होना, पुरानी चीज़ों से रिजेंबल करना, उसी को बोलते हैं चिप ऑफ द ओल्ड ब्लैक। सिमिलर टू वंस पेरेंट्स इन बिहेवियर, बट इसी चीज़ में यही आ जाता है कि पुरानी चीज़ों से रिसेंबल होना, ज़रूरी नहीं कि वो माता पिता ही हो। नेक्स्ट है विथ ए पिंच ऑफ सॉल्ट, जिसका अर्थ होता है किसी बात की सच्चाई या अहमियत पर संदेह करना। डाउट द ट्रूथ और द वैल्यू ऑफ समथिंग, उसको बोलेंगे पिंच ऑफ ए साल्ट, विथ ए पिंच ऑफ ए साल्ट। नेक्स्ट इडियम हमारे पास यहाँ पे है वाटर अंडर द ब्रिज, मतलब इसका अर्थ होगा पिछली घटनाएं जो अब महत्वपूर्ण नहीं है, पास्ट इवेंट्स दैट आर नॉट इम्पॉर्टेंट, उसको बोलेंगे वाटर अंडर द ब्रिज। अब हम यहाँ पे SSC GD 2022 के आए हुए सभी इडियम्स एंड फ्रेजेस को कवर करेंगे। ए नाइट आउल, ये तो नाम से ही डिक्लेयर हो रहा है, एक व्यक्ति जो आमतौर पर देर रात तक जागता है, उसको बोलेंगे नाइट आउल। जैसे स्टूडेंट्स देर रात तक पढ़ते हैं तो उसको भी बोलेंगे नाइट आउल, या फिर बर्निंग द मिडनाइट ऑयल, एक तरह से ये भी एक इडियम्स है। नेक्स्ट इडियम्स आया था एट योर बेक एंड कॉल, मतलब किसी पर पूर्ण नियंत्रण रखना, टू हैव एब्सोल्यूट कंट्रोल ओवर समवन, उसको बोलेंगे एट योर बेक एंड कॉल। नेक्स्ट इडियम हमारे पास है बैग एंड बेजेज विथ ऑल बिलोंगिंग, सारे साजो सामान के साथ, ये भी बहुत ही इजी टास्क है। देखिए GD में जो है लगभग इजी ही आते हैं, तो यहाँ पे हम लोग बहुत कठिन की उम्मीद नहीं करेंगे। नेक्स्ट है देखिए बेड ऑफ रोजेज, जीवन की सुखद स्थिति, ये CHSL 2022 में भी आया था, देखो यहाँ पे GD पे भी मिल गया। नेक्स्ट इडियम्स है हमारे पास यहाँ पे आफ्टर वंस आउन हर्ट, मतलब अपने जैसी पसंद और नापसंद रखना, उसको बोलेंगे आफ्टर वंस आउन हर्ट। हैविंग लाइक्स एंड डिसलाइक्स सिमिलर टू वंस आउन। नेक्स्ट इडियम हमारे पास है द वाइज एंड वेयरफोर्स, जिसका अर्थ होता है सूक्ष्म निरीक्षण, ये भी देखो रिपीट ही हुआ है, द वाई एंड वेयरफोर्स, जिसका अर्थ होता है सूक्ष्म निरीक्षण। नेक्स्ट इडियम्स हमारे पास है स्नेक इन द ग्रास, जिसका अर्थ होता है ट्रीचरस पर्सन,
कपटी व्यक्ति, उसको बोलेंगे स्नेक इन द ग्रास, आस्तीन का सांप जिसको बोलते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास टू कॉल इन क्वेश्चन, मतलब सही होने का सबूत मांगना, चैलेंज करना किसी चीज़ को, टू कॉल इन क्वेश्चन। नेक्स्ट है हमारे पास इन डायर स्ट्रेट्स, मतलब बहुत ख़राब स्थिति में होना, इन डायर स्ट्रेट्स। ये देखिए सब रिपीट हो रहा है, इसीलिए कहते हैं दोस्तों ये जितने भी मैं सीरीज करा रहा हूँ ईडियम्स एंड फ्रेजेस की, लगभग 1500-1600 प्रीवियस ईयर कराऊंगा। इतने अगर आप कर लेते हैं तो एक एक क्वेश्चन सारे रिपीट होंगे। एसएससी के पास अब क्वेश्चन है ही नहीं, इतने एग्ज़ाम कराता है वो कहाँ से लेके आएगा। तो लगभग 70% तो रिपीट होते ही हैं, 30% ईडियम्स वो लोग नए नए लेके आते हैं, उसको भी हम लोग कवर कर लेंगे। नेक्स्ट आया है ये हरकुलियन एफर्ट, मतलब मुश्किल कार, ए डिफ़िकल्ट टास्क, उसको बोलेंगे हरकुलियन एफर्ट। नेक्स्ट है स्टील समोन्स थंडर, मतलब किसी और के काम का श्रेय ले लेना, टू टेक क्रेडिट फॉर समथिंग, उसको बोलेंगे स्टील समोन्स थंडर। थंडर का मतलब होता है तूफान, गरज, जिसे गॉड ऑफ थंडर होते हैं। फ्लैश इन द पैन, मतलब कोई चीज़ बहुत ही कम समय के लिए होना, ऐसा कुछ जो शुरुआत में आशाजनक हो लेकिन अंत में कोई भी परिणाम न दो। फ्लैश इन द पैन मतलब वही हुआ, समथिंग दैट लुक्स प्रॉमिसिंग एट द बिगिनिंग बट फेल्स टू डिलीवर एनीथिंग इन द एंड। फ्लैश इन द पैन। नेक्स्ट इडियम्स है गो टू द एक्स्ट्रा माइल, इसका मतलब आवश्यकता से बहुत अधिक करना, डू मच मोर देन रिक्वायर्ड, उसका अर्थ हो जाएगा गो टू एक्स्ट्रा माइल। नेक्स्ट है गेट द पिक्चर, जिसका अर्थ होना कि ये समझना कि ये क्या हो रहा है, टू अंडरस्टैंड व्हाट्स हैपनिंग इज कॉल्ड गेट द पिक्चर, तो हम लोग इसको देख करते रहेंगे। नेक्स्ट है एन एक्स टू ग्राइंड, मतलब सेल्फिश मोटिव, एक स्वार्थी उद्देश्य या मकसद, अपने काम के लिए किसी चीज़ को करना हो तो उसको बोलते हैं एन एक्स टू ग्राइंड। नेक्स्ट है हमारे पास यहाँ पे लाइट एट द एंड ऑफ ए टनल, मतलब कुछ आशा की किरण दिखाई देना, उसी को बोलेंगे समथिंग दैट सिग्नल्स द एंड ऑफ ए डिफ़िकल्ट सिचुएशन, उसी को बोलेंगे लाइफ एट द एंड ऑफ ए टनल, मतलब सुरंग के अंत में प्रकाश दिखना, तो एक तरह से होप की कंडीशन रहेगी। नेक्स्ट है गोइंग फॉर ए सॉन्ग, जिसका अर्थ होगा अविश्वसनीय रूप से सस्ती, इनक्रेडिबल इनएक्सपेंसिव, उसको बोलेंगे गोइंग फॉर ए सॉन्ग। नेक्स्ट है फिट एज ए फिडल, इसका अर्थ होगा इन गुड हेल्थ, मतलब तंदुरुस्त होना, तो इसको फिट एज फिडल बोलेंगे। 99 नंबर है टेक इट विथ ए ग्रेन ऑफ साल्ट, जिसका अर्थ होगा यह समझना कि कोई चीज़ असत्य हो सकती है, सो इसको बोलेंगे टेक इट विथ ए ग्रेन ऑफ सॉल्ट, टू अंडरस्टैंड दैट समथिंग इज लाइकली टू बी अनट्रू। 100 नंबर हमारे पास है वाइल्ड गूज चेज, जिसका अर्थ होगा लक्ष्यहीन होकर कोई काम करना, टू डू समथिंग पॉइंटलेस, वाइल्ड गूज चेज मतलब बेकार का प्रयत्न करना, एक तरह से उसको बोलेंगे वाइल्ड गूज चेज। नेक्स्ट है पुश द बोट आउट, मतलब बहुत पैसे खर्च करना, स्पेंड ए लॉट ऑफ मनी, उसको बोलेंगे पुश द बोट आउट। अगला इडियम्स है ब्लो वन साउंड ट्रिम्फर्ट, मतलब खुद की तारीफ करना, ये सब तो बहुत ही इजी है, प्रीवियस ईयर के सारे रिपीटेड हैं। क्राई ओवर स्प्लिट मिल्क, मतलब व्यर्थ में पछताना। नेक्स्ट है हमारे पास ऐड फ्यूल टू द फ्लेम्स, मतलब किसी भी स्थिति को और बुरा कर देना, मेकिंग ए बैड सिचुएशन इवन वर्स, उसको बोलेंगे आग में घी डालने का काम करना। नेक्स्ट है हमारे पास यहाँ पे टू पुट ए स्पोक इन वंस व्हील, मतलब किसी के लिए कुछ हासिल करने में मुसीबत खड़ी करना, उसको बोलेंगे टू पुट ए स्पोक इन वंस व्हील, तो थ्रॉट समवन इन एग्जीक्यूशन ऑफ वंस डिजाइन, उसको बोलेंगे टू पुट ए स्पोक इन वंस व्हील। हैंग इन देयर, मतलब हिम्मत ना हारना, डोंट गिव अप, उसको बोलेंगे हैंग इन देयर, लगे रहो। नेक्स्ट है लूज योर मार्बल, जिसका अर्थ होता है पागल हो जाना, सनकी टाइप का हो जाना, टू बिकम इनसेन, उसको बोलेंगे लूज योर मार्बल्स, टू बिकम इनसेन, पागल हो जाना। नेक्स्ट है बाइट ऑफ बाइट ऑफ मोर देन वन कैन च्यू, ऐसा काम लेना जिसे आप पूरा नहीं कर सकते, उसको बोलेंगे
बाइट ऑफ मोर देन वन कैन च्यू, टेक ऑन द टास्क दैट यू कैन नॉट फिनिश, उसको बोलेंगे बाइट ऑफ मोर देन यू ची, मतलब अपनी औकात से ज़्यादा कुछ कर लेना। नेक्स्ट है टू बी इन डोल्ड्रम्स, मतलब निष्क्रियता या निराशा की अवस्था, उसको बोलेंगे टू बी इन लो एंड डल स्पिरिट्स। नेक्स्ट है हमारे पास द बेस्ट थिंग्स सिंस स्लाइस्ड ब्रेड, इसका अर्थ होगा रियली गुड इन्वेंशन, वास्तव में अच्छा आविष्कार, उसको बोलेंगे द बेस्ट थिंग सिंस स्लाइस्ड ब्रेड। ये नया है, अच्छा आइडियम था। नेक्स्ट है ए हरकुलियन टास्क, मतलब एक कठिन काम करना, बहुत ही बेसिक है। नेक्स्ट है बाउंस समथिंग ऑफ समवन, मतलब किसी को विचार कर जानने के लिए उसके साथ चर्चा करना। डिस्कस आइडियाज विद समवन टू गेट देयर व्यूज, उसको बोलेंगे बाउंस समथिंग ऑफ समवन। नेक्स्ट है रेनिंग कैट्स एंड डॉग, मतलब बहुत भारी बारिश होना। आप लोग इसको अर्थ से मत जोड़िएगा, वरना रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स का मतलब कुत्ते बिल्ली बरसा दीजिएगा। इसका अर्थ होता है वेरी हैवी डाउनपोर। नेक्स्ट है लेवल प्लेइंग फील्ड, जिसका अर्थ होता है फेयर कंपटीशन, एक निष्पक्ष प्रतियोगिता, उसको बोलेंगे लेवल प्लेइंग फील्ड। नेक्स्ट है लेट द कैट आउट ऑफ द बैग, मतलब रहस्य उजागर करना, रिवील द सीक्रेट, उसको बोलेंगे लेट द कैट आउट ऑफ बैग। नेक्स्ट है एन आर्म एंड ए लेग, इसको बोलते हैं बहुत महंगा होना, वेरी एक्सपेंसिव। टू कॉस्ट एन आर्म एंड ए लेग, ऐसा इडियम्स है ये, वेरी एक्सपेंसिव, इसका अर्थ होता है बहुत महंगा। नेक्स्ट इडियम्स है हमारे पास इन द ब्लिंक ऑफ आई, जिसका अर्थ होगा हैपन फास्ट एंड इंस्टेंटली, कोई भी चीज़ बहुत तेज़ी से होना, उसको बोलेंगे इन द ब्लिंक ऑफ एन आई, मतलब पलक झपकते ही। नेक्स्ट इडियम्स है रेन ऑन समवन्स पैरेड, मतलब किसी खुशनुमा पल को ख़राब और बर्बाद करना। टू स्पॉयल एंड रूइन ए हैप्पी मोमेंट, उसको बोलेंगे रेन ऑन समवन्स पैरेड। नेक्स्ट है मिस द बोट, मतलब अवसर का लाभ उठाने में विफल रहना। फेल टू टेक एडवांटेज ऑफ एन अपॉर्चुनिटी, उसको बोलेंगे मिस द बोट। नेक्स्ट इडियम है हमारे पास बोन टू पिक, जिसका अर्थ होता है एक शिकायत जिस पर चर्चा करने की आवश्यकता है। हैविंग ए कंप्लेंट दैट नीड टू बी डिस्कस्ड, उसको बोलेंगे बोन टू पिक। नेक्स्ट है हमारे पास हैंग्स इन द बैलेंस, जिसका अर्थ होता है असमंजस में होना। रिमेन्स अनडिसाइडेड, उसको बोलेंगे हैंग्स इन द बैलेंस। नेक्स्ट है हिट द सैक, मतलब सोने के लिए बिस्तर पर जाना, ये भी काफ़ी अच्छा है और काफ़ी आता रहता है एग्जाम में। हिट द सैक, टू गो टू बेड इन ऑर्डर टू स्लीप, हिट द सैक। नेक्स्ट है हमारे पास आउट ऑफ वुड्स, मतलब नॉट इन डेंजर, खतरे से बाहर होना, उसको बोलेंगे आउट ऑफ द वुड्स। नेक्स्ट है ब्रेक द बैंक, मतलब टू बी वेरी एक्सपेंसिव, बहुत महंगा होना कोई चीज़। ब्रेक द बैंक, इतना महंगा होगा कि बैंक चोरी करना पड़े, एक तरह से आप इससे रिलेट कर सकते हैं, बहुत महंगा होना। नेक्स्ट है इडियम्स हमारे पास ऑन द बॉल, मतलब अवेयर ऑफ एनी चेंजेस और डेवलपमेंट्स एंड क्विक टू रिएक्ट टू देम, किसी भी परिवर्तन या विकास के बारे में जागरूक और तुरंत प्रतिक्रिया देने वाला। ऑन द बॉल, कोई चीज़ तुरंत जो रिएक्ट करे एक तरह से। नेक्स्ट है इडियम्स ग्रेट क्रेशर, जिसका अर्थ होता है व्यक्ति जो बिना किसी आमंत्रण के किसी कार्यक्रम में प्रवेश करता है, एक तरह से इंट्रूडर टाइप का कह सकते हैं। गेट क्रेशर, ए पर्सन हु इंटर्स एन इवेंट विदाउट एनी इन्विटेशन। नेक्स्ट इडियम्स है बियर ए ग्रज, जिसका अर्थ होता है बीती हुई घटना के लिए किसी के प्रति क्रोधित होना। टू फील एंग्री अगेंस्ट समबडी फॉर ए पास्ट इंसिडेंट। नेक्स्ट इडियम्स है हमारे पास हैज ए बी इन हर बोनेट, मतलब लगातार बातें करना। टॉक्स इनसेसेंटली, इसका बोलेंगे हैज ए बी इन हर बोनेट। नेक्स्ट है प्रॉमिस्ड द अर्थ, मतलब असंभव बात का वादा करना। प्रॉमिस्ड एन इम्पॉसिबल थिंग्स, उसको बोलेंगे प्रॉमिस्ड द अर्थ, जैसे किसी को पृथ्वी देने का वादा कर दो तो एक तरह से असंभव है। अगला है बाई हुक और क्रुक, मतलब बाई एनी मीन्स, किसी भी न किसी तरीके से। बहुत इजी है, बेसिक है, प्रीवियस ईयर में पहले बहुत आता था, अब तो ये सब बहुत इजी हो गया।
टू ग्रीज द पाम, घूस देना मतलब टू ब्राइब। ये देखिए जीडी में जितने हैं वो सारे बेसिक ही आते हैं, इनका लेवल बहुत ही लो रहता है, तो एक तरह से इसमें सब कुछ आपको पुराना ही मिल जाएगा। नेक्स्ट है बीटिंग अराउंड द बुश, मतलब घुमा फिरा के बात करना, स्पष्ट रूप से बात करना। स्पीकिंग वैगुअली टू अबाउट, टॉकिंग अबाउट इट, उसको बोलेंगे बीटिंग अराउंड द बुश। नेक्स्ट है हमारे पास बिसाइड वन सेल्फ, मतलब अत्यधिक भय या चिंता महसूस करना। फीलिंग ओवरवेलमिंग फियर और वरी, उसको बोलेंगे बिसाइड वन सेल्फ। नेक्स्ट इडियम्स है हमारे पास एन ओपन बुक, मतलब सीधा और ईमानदार, उसको बोलेंगे एन ओपन बुक। नेक्स्ट है रिस्क लिम लाइफ एंड लिम, मतलब मौत या गंभीर चोट के खतरे में। इन डेंजर ऑफ डेथ एंड सीरियस इंजरी, उसको बोलेंगे रिस्क लाइफ एंड लिम, नाम से ही रिलेट कर सकते हो आप। नेक्स्ट है थ्रो कॉशन टू द विंड, मतलब जोखिम या नकारात्मक परिणामों की चिंता किए बिना कुछ करना। इग्नोर द रिस्क, उसको बोलेंगे थ्रो कॉशन टू द विंड। नेक्स्ट है ले हैंड्स ऑन, जिसका अर्थ होता है हिंसा की धमकी देकर किसी को छूना या पकड़ना। टू टच और ग्रैब समवन ऑफन विद द थ्रेट ऑफ वायलेंस, उसको बोलेंगे ले हैंड्स ऑन। अच्छा आइडियम्स था ये। फिर से देखो वही रिपीट हो रहा है। स्नेक इन द ग्रेस, ट्रीचरस पर्सन, विश्वासघाती इंसान। नेक्स्ट है व्रेंगल फॉर एन एस सैडो, मतलब छोटी छोटी बातों पर बहस करना। आर्गुइंग ओवर पेटी इश्यूज, उसको बोलेंगे व्रेंगल फॉर एन एस सैडो। नेक्स्ट है कीप एन आई ऑन, जिसका अर्थ होता है लगातार और ध्यान से देखना। ऑब्जर्व कंटिन्यूअली एंड केयरफुली, उसको बोलेंगे कीप्स एंड आई ऑन, मतलब आंखें खुली रहना एक तरह से। टू हर्ट, नेक्स्ट है जिसका अर्थ होता है प्रोत्साहित महसूस करना। फेल्ट इनकरेज, उसको बोलेंगे टू हर्ट। नेक्स्ट है बरी द हैचेट, मतलब झगड़ा खत्म करना। टू एंड ए क्वेरल, उसको बोलेंगे बरी द हैचेट। 143 नंबर हमारे पास है च्यू समवन आउट, जिसका अर्थ होगा किसी को डांटना। टू स्कोल्ड समवन, इसको बोलेंगे च्यू समवन आउट। नेक्स्ट है बर्निंग क्वेश्चन, फिर से ये देखो रिपीट हो गया। ज्वलंत इशू, मोस्ट इंपॉर्टेंट इशू या फिर बर्निंग इशू, उसको बोलेंगे बर्निंग क्वेश्चन। नेक्स्ट है द पॉट कॉलिंग द केटल ब्लैक, मतलब एक व्यक्ति जो उस गलती के लिए दोषी है जिसे वह दूसरों में निकालता है। पीपल आर गिल्टी ऑफ द वेरी फॉल्ट एंड दे आइडेंटिफाई इन अदर्स। टू पॉट कॉलिंग द केटल ब्लैक, इसको बोलेंगे। थोड़ा अजीब सा है और नया भी है, तो आप लोग इसको ध्यान रखिएगा। 145 नंबर। नेक्स्ट है एक्सप्लोर ऑल एवेन्यूज़, जिसका अर्थ होगा ट्राई टू एवरी पॉसिबिलिटी टू गेट ए रिजल्ट, परिणाम पाने के लिए हर संभव प्रयास। एक्सप्लोर ऑल एवेन्यूज़। नेक्स्ट है स्पिनिंग वंस व्हील, मतलब बिना कुछ हासिल किए बहुत प्रयास करना। टू मेक ए लॉट ऑफ एफर्ट विदाउट अचीविंग एनीथिंग, उसको बोलेंगे स्पिनिंग वंस व्हील, मतलब अभी भी आप एफर्ट में लगे हुए हैं, स्पिन कर रहे हैं। ग्रीस समवंस पान, फिर से रिपीट हो गया। रिश्वत देना, उसको बोलेंगे टू ब्राइब वन डिस सीक्रेटली, चुपके से रिश्वत देना, उसको बोलेंगे ग्रीस द पाम। नेक्स्ट है ए मैन ऑफ मीन, जिसका अर्थ है बहुत धन और संपत्ति वाला एक व्यक्ति। मैन ऑफ मीन, इसी तरह से एक इडियम्स होता है मैन ऑफ वर्ड्स। नेक्स्ट है डन फॉर, जिसका अर्थ होगा बर्बाद हो जाना, रूइंड किसी चीज़ को, उसको बोलेंगे डन फॉर। नेक्स्ट है नॉट फिट टू होल्ड ए कैंडल टू, जिसका अर्थ है तुलना नहीं की जा सकती। कैन नॉट बी कंपेयर्ड विथ, नॉट फिट टू होल्ड ए कैंडल टू, ये ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा नया है। नेक्स्ट है फ्रेज है एक तरफ से कॉल्ड फॉर, जिसका अर्थ है किसी चीज़ की आवश्यकता होना, टू रिक्वायर समथिंग। नेक्स्ट है इट टेक्स टू टू टैंगो, जिसका अर्थ होता है मतभेद जहां दोनों लोगों की गलती है। ए कॉन्फ्लिक्ट वेयर बोथ पीपल्स आर एट फॉल्ट, उसको बोलेंगे इट टेक्स टू टू टैंगो। नेक्स्ट इडियम्स है बैक टू स्क्वायर वन, जिसका अर्थ होगा हैविंग टू स्टार्ट ऑल ओवर अगेन, सब कुछ फिर से शुरू करना, उसको बोलेंगे बैक टू स्क्वायर वन। नेक्स्ट है स्पिल द बीन्स, मतलब कुछ ऐसा बोलना जिसे गुप्त रखा जा सकता था। टू टेल समथिंग दैट शुड बी केप्ट, मतलब कोई भी रहस्य उजागर कर देना या फिर मामले को बिगाड़ देना, उसको बोलेंगे स्पिल द बीन्स। नेक्स्ट है फिश आउट ऑफ वाटर, ये तो बहुत ही बेसिक हो गया
कि कंफर्टेबल ना फील करना है, एक तरह से वही हो गया, नए माहौल में सुखी महसूस नहीं करना, नॉट फीलिंग कंफर्टेबल इन ए न्यू इन्वायरमेंट, उसी को बोलेंगे फिश आउट ऑफ वाटर। नेक्स्ट है एन ओल्ड हेड ऑन यंग शोल्डर्स, मतलब फुल ऑफ विजडम, बुद्धिमत्ता से पूर्ण, अच्छा एडियम्स है, ये भी काफ़ी बार रिपीट हो चुका है। गो कोल्ड टर्की, जिसका अर्थ है काफ़ी बेसनी या खतरनाक व्यवहार, क्वाइट एडिक्टिव और डेंजरस बिहेवियर, उसको बोलेंगे गो कोल्ड टर्की, इसको ध्यान रखिएगा, नया है थोड़ा सा। बियॉन्ड ए डाउट, जिसका अर्थ होगा विदाउट एनी क्वेश्चन, किसी प्रश्न से परे, बियॉन्ड ए डाउट। अगला है सो वाइल्ड ओट्स, मतलब विद्रोह या अनैतिक यौन संबंध में संलग्न होना, उसका अर्थ होगा इंगेजिंग इन रिबेलियस और प्रोमिस्क्यूटी, उसको बोलेंगे सो वाइल्ड ओट्स। इसका कुछ दूसरा भी अर्थ मैंने कहीं पढ़ा था सो वाइल्ड ओट्स का, बट यहाँ पे ये दिया है तो आप लोग इसको भी ध्यान रखिएगा, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा है, स्किप करते हैं, अगला देखते हैं। लेट द कैट आउट ऑफ द बैग, इसका अर्थ होगा अनजाने में कोई रहस्य उजागर कर देना, टू रिवील ए सीक्रेट एक्सीडेंटली, उसको होगा लेट द कैट आउट ऑफ द बैग। नेक्स्ट है हमारे पास यहाँ पे पुल योर सेल्फ टुगेदर, इसका अर्थ होगा शांत होना, काम डाउन, पुल योर सेल्फ टुगेदर। नेक्स्ट है नॉट टर्न ए हेयर, जिसका अर्थ है कोई बाहरी भावना नहीं दिखाना, टू शो नो आउटवर्ड इमोशन, उसको बोलेंगे नॉट टर्न ए हेयर। 164 नंबर हमारे पास ये है सो ए क्लियर पेयर ऑफ हील्स, जिसका अर्थ है भाग जाना, रैन। नेक्स्ट है हमारे पास ए थॉर्न इन द फ्लेश, जिसका अर्थ है अनोइंग एंड इरिटेटिंग, कष्टप्रद और परेशान करने वाला, ए थॉर्न इन द फ्लेश। नेक्स्ट है हमारे पास रॉयल रोड, जिसका बिना किसी परेशानी के कुछ हासिल करना, उसको बोलेंगे रॉयल रोड, अचीविंग समथिंग ट्रबल फ्री। नेक्स्ट है फेस द म्यूजिक, जिसका अर्थ होता है सामना करना, अपने कार्यों के बुरे परिणामों का सामना करना, फेस द म्यूजिक, टू फेस द अनप्लीजेंट कंसिक्वेंसेज ऑफ वंस एक्शन, उसको बोलेंगे फेस द म्यूजिक। नेक्स्ट है 168 नंबर पब्लिक एनिमी नंबर 1, जिसका अर्थ होता है समवन हु इज़ द ग्रेटेस्ट थ्रेट्स, पब्लिक एनिमी नंबर 1, उसको बोलेंगे कोई व्यक्ति जो एक समूह या समुदाय के लिए सबसे बड़ा खतरा है। नेक्स्ट इडियम्स है सिल्वर टंग, जिसका अर्थ होता है लोगों को समझने के लिए प्रभावशाली ढंग से बोलना, स्पीकिंग विद एन एलोक्वेंट एक्सप्रेशन टू कन्विंस पीपल, जैसे हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के पास सिल्वर टंग है, कह सकते हैं। नेक्स्ट है व्हेयर द शूज पिंचेज, मतलब जहाँ कठिनाई है, व्हेयर द डिफ़िकल्टी लाइज, उसको बोलेंगे व्हेयर द शू पिंचेज, मतलब जहाँ जूता गड़ता है, एक तरह से हिंदी अगर अर्थ इसका डायरेक्ट निकाला जाए। फिर से देखिए आ गया इन द डोल ड्रम, जिसका अर्थ होता है कम उत्साह और निराशा में, इन लो स्पिरिट्स एंड डिस्पेयर, इन द डोल ड्रम्स इसको बोलेंगे। इन द फास्ट लेन, नेक्स्ट इडियम्स है हमारे पास, मतलब इन ग्रेट एक्साइटमेंट, बड़े उत्साह में, फास्ट लेन में होना। नेक्स्ट है पेनी वाइज एंड पाउंड फुलिश, फिर से देखो रिपीट हो गया, छोटी रकम के बारे में सावधान होना लेकिन बड़ी रकम के बारे में नहीं, मतलब छोटी बातों के लिए बहुत ध्यान देना है लेकिन जो बड़ी चीज़ है उसको इग्नोर करना, उसी को बोलेंगे पेनी वाइज एंड पाउंड फुलिश, कि मतलब चमन्नी चमन्नी के लिए परेशान रहना लेकिन एक पूरा पाउंड गंवा देना। नेक्स्ट है ब्लेज द ट्रेल, मतलब कुछ करने वाला पहला व्यक्ति जो होता है, अगुआ जिसको बोलते हैं, उसको बोलेंगे ब्लेज द ट्रेल, बी द फर्स्ट टू डू समथिंग इम्पोर्टेंट। नेक्स्ट है हमारे पास स्पीक एंड स्पैन, मतलब साफ सुथरा होना, टू बी नीट एंड क्लीन, स्पीक एंड स्पैन। अगला है कीप ए स्ट्रेट फेस, जिसका अर्थ होता है गंभीर दिखना, खासकर जब हंसी आ रही हो, लुक सीरियस दो यू वांट टू लाफ, उसका होगा कीप ए स्ट्रेट फेस। नेक्स्ट है एट द ड्रॉप ऑफ ए हैट, जिसका अर्थ है बिना किसी झिझक के तुरंत कुछ करना, डू समथिंग इमीडिएटली विदाउट हेजिटेशन, उसको बोलेंगे एट द ड्रॉप ऑफ हैट। नेक्स्ट है ऑन द कार्ड्स, ऑन द कार्ड्स मतलब प्रोबेबल, जिसके होने की संभावना है, उसको बोलेंगे ऑन द कार्ड्स। नेक्स्ट इडियम हमारे पास है विशियस साइकिल, मतलब जब एक समस्या दूसरी समस्या का कारण बनती है,
व्हेन एन वन प्रॉब्लम कॉजेज अनदर प्रॉब्लम, उसको बोलेंगे ए विशियस साइकिल। नेक्स्ट इडियम्स है हमारे पास बी राइडिंग हाई, मतलब बहुत सफल होना, टू बी वेरी सक्सेसफुल, बी राइडिंग हाई। नेक्स्ट है हमारे पास पुल समवन्स लेग, मतलब लोगों को चिढ़ाना और मजाक बनाना, किसी का मजाक बनाना। टेस्टिंग एंड मेकिंग फन ऑफ पीपल, उसको बोलेंगे समवन्स लेग, किसी की एक तरह से टांग खींचना जिसको कहते हैं। गिफ्ट ऑफ गैप, मतलब प्रतिभाशाली तरीके से बात करने की योग्यता, जो एलोक्वेंट स्पीकर होते हैं उनको एक तरह से हम कह सकते हैं कि उनके पास गिफ्ट ऑफ गैप है, बोलने की निपुणता। अगला इडियम्स है हमारे पास बिलो द विस्प, जिसका अर्थ होता है अवास्तविक या प्राप्त नहीं होने वाला लक्ष्य। एन अनरियलिस्टिक और अनअटेनेबल गोल, उसको बोलेंगे बिलो द विस्प। जैसे एक तरह से अगर आप प्रीवियस ईयर नहीं सॉल्व करते हैं एसएससी के फील्ड में, तो वो एक तरह से आपके लिए बिलो द विस्प हो जाएगा जॉब पाना। नेक्स्ट है बेटर द डिविल यू नो देन द डिविल यू डोंट, मतलब अनजान बुरी स्थिति में होने से अच्छा है किसी ज्ञात बुरी स्थिति में होना। एक तरह से मतलब ज़्यादा मुसीबतों के रिस्क में जाने से अच्छा है कि थोड़ी मुसीबत जहाँ है वहीं पे बना रह जाए। इट इज़ ईजियर टू बी नोन इन बैड सिचुएशन देन बीइंग इन एन अननोन वर्स सिचुएशन। बेटर द डेविल यू नो देन द डेविल यू डोंट। नेक्स्ट है लाइक ऑयल एंड वाटर, मतलब दो लोग जो एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं, ऑयल और वाटर की तरह, टू पीपल्स हु आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। नेक्स्ट इडियम है हमारे पास ए वाइट एलिफेंट, जिसका अर्थ होता है समथिंग दैट कॉस्ट ए लॉट ऑफ मनी बट हैज़ नो यूजफुल पर्पज़, कुछ ऐसा खर्च जिसमें बहुत पैसा खर्च होता है लेकिन कोई उपयोग नहीं, मतलब बहुत ही ऊंची दुकान फीका पकवान एक तरह से। वाइट एलिफेंट, वाइट एलिफेंट जो होते हैं ये शायद थाईलैंड में पाए जाते हैं। नेक्स्ट इडियम्स है हैज़ बिगर फिश टू फ्राई, मतलब कोई अधिक और महत्वपूर्ण काम होना, हैज़ मोर इम्पॉर्टेंट वर्क टू डू, उसको बोलेंगे हैज़ बिगर फिश टू फ्राई। नेक्स्ट इडियम है हमारे पास एक केक वॉक, जिसका अर्थ होगा एन ईजी टास्क और विक्ट्री, एक आसान काम या जीत, उसको बोलेंगे केक वॉक। नेक्स्ट है हमारे पास गो बैक टू द ड्राइंग बोर्ड, जिसका अर्थ होगा स्टार्ट इट ओवर अगेन, मतलब दोबारा प्रारंभ करना, गो बैक इट टू ड्राइंग बोर्ड। 100 नंबर है हमारे 90 नंबर एट सी, मतलब परप्लेक्स्ड, भ्रमित या निर्णय लेने में असमर्थ होना, उसको बोलेंगे एट अ सी। नेक्स्ट इडियम है हमारे पास बी इन 7th हेवन, जिसका अर्थ होगा टू बी एक्सट्रीमली हैप्पी, मतलब अत्यंत प्रसन्न होना। इसके बाद है 192 नंबर ए व्राई फेस, जिसका अर्थ होगा डिसअपॉइंटेड लुक, निराशाजनक दिखना, उसको बोलेंगे व्राई फेस। नेक्स्ट है टू गो थ्रू फायर एंड वाटर, जिसका अर्थ है टू फेस मैनी चैलेंजेस, कुछ हासिल करने के लिए कठिनाइयों और खतरों का सामना करना, टू गो थ्रू फायर एंड वाटर, टू फेस चैलेंजेस। नेक्स्ट इडियम्स है टेस्ट ऑफ योर ओन मेडिसिन, मतलब किसी के साथ वही बुरा व्यवहार होना जो उसने दूसरों के साथ किया, हैव द सेम बैड ट्रीटमेंट दैट यू हैव गिवन टू अदर्स, इसको बोलेंगे टेस्ट ऑफ योर ओन मेडिसिन, मतलब अपना किया खुद को पाना। मिस्ड द वोट, ये फिर से रिपीट हो गया, मतलब अवसर गवा देना, मिस्ड आउट एन अपॉर्चुनिटी। 40 विंग्स, ये भी अक्सर आता रहता है, जिसका अर्थ होता है एक छोटी सी झपकी लेना, 40 विंग्स। नेक्स्ट है ए पेनेलोप वेब्स, मतलब कभी खत्म ना होने वाला काम, एन एंडलेस जॉब, उसको बोलेंगे पेनेलोप वेब्स, मतलब लिफाफे में जाला होना, अगर इसका हिंदी अर्थ निकाला जाए। खैर छोड़ते हैं, अगले पे बढ़ते हैं। रॉक द बोट, जिसका अर्थ होगा अपसेट द बैलेंस, मतलब संतुलन बिगाड़ देना, रॉक द बोट। नेक्स्ट है वंस इन ए ब्लू मून, मतलब वेरी रेयरली, किसी घटना का बहुत ही कम होना, वंस इन ए ब्लू मून, कभी कभार होना। नेक्स्ट है हैव योर हार्ट इन योर माउथ, मतलब अत्यधिक घबराहट महसूस होना, टू बी वेरी एक्साइटेड और नर्वस अबाउट समथिंग। 201 नंबर है हमारे पास हेड ओवर हील्स, मतलब टू बी मैडली इन लव, प्यार में पागल होना, उसको बोलेंगे हेड ओवर हील्स। नेक्स्ट है हमारे पास ए चिप ऑन वन शोल्डर, मतलब एक ऐसा रवैया जो किसी को आसानी से क्रोधित होने वाला बना देता है, एन एटीट्यूड दैट लीड्स वन टू बिकम इजली एंगर्ड, ए चिप ऑन वन शोल्डर, इसका अर्थ ये हो जाएगा। नेक्स्ट है पावर आउट द वंस हर्ट,
मतलब खुलकर व्यक्त करना, अपने दिल को उड़ेल देना, एक तरह से पावर नहीं कर देना, तो उसे बोलेंगे टू एक्सप्रेस ओपनली। नेक्स्ट है बाइट द बुलेट, जिसका अर्थ होता है टू एक्सेप्ट ए डिफ़िकल्ट सिचुएशन और अनप्लीजेंट सिचुएशन, किसी कठिन या अप्रिय स्थिति को स्वीकार करना। ये बाइट द बुलेट अभी CGL 2023 के मेंस के पेपर में आया था मेरे, तो ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है ए स्लेप ऑन द वृस्ट, जिसका अर्थ होता है स्मॉल पनिशमेंट, एक छोटी सी सज़ा। ये देखिए सब फिर से रिपीट हो रहा है, इसीलिए मैं आप लोगों से कहता हूँ कि जितने भी प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन हैं, ईडियम फ्रेज हो गया, एंटोनिम्स सिनोनिम्स हो गया, स्पेलिंग टेस्ट हो गया, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हो गया, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। घूम फिर के 70% क्वेश्चन यही सब आते हैं इंग्लिश में। नेक्स्ट है आर्म टू द टीथ, जिसका अर्थ होगा कैरिंग ए लॉट ऑफ वीपन्स, कई हथियारों से लैस होना, आर्म टू द टीथ। 207 नंबर हमारे पास है इन द लॉन्ग रन, मतलब इन द एंड, लंबे समय के बाद या अंत में, इन द लॉन्ग रन। नेक्स्ट है जुडास किस, मतलब दोस्ती का झूठा दिखावा देना, डिसीटफुल प्रीटेंस ऑफ फ्रेंडशिप, उसको बोलेंगे जुडास किस। नेक्स्ट है 209 नंबर एक क्लीन स्टेट, जिसका अर्थ होगा एक ऐसी स्थिति जिसमें आप फिर से शुरुआत कर सकते हैं, सिचुएशन इन विच यू कैन स्टार्ट अगेन, एक क्लीन स्टेट। नेक्स्ट है ऑन द फेंस, जिसका अर्थ है दो विकल्पों के बीच में उलझन में पड़ना, हाल्टिंग बिटवीन टू ऑप्शंस, उसको बोलेंगे ऑन द फेंस। एक इसी से तरह होता है सिटिंग ऑन द फेंस, मतलब किसी भी एक निर्णय पर नहीं लेना, बीच में रहना, उसी को बोलते हैं सिटिंग ऑन द फेंस। इसी तरह से ये भी ऑन द फेंस है, उसी से रिलेट ही है। अक्सर शब्दों को बदल कर वही सेम चीज़ पूछता रहते हैं SSC वाले। ऐड फ्यूल टू फायर, जिसका अर्थ है किसी स्थिति को और ख़राब कर देना, टू मेक ए बैड सिचुएशन इवन वर्स, उसको बोलेंगे ऐड फ्यूल टू फायर। नेक्स्ट है स्पीक एंड स्पैन, जिसका अर्थ होता है साफ सुथरा होना, नीट एंड क्लीन, उसको बोलेंगे स्पीक एंड स्पैन। अगला इडियम्स है हमारे पास बियर योर हर्ट ऑन योर स्लीव, मतलब भावनाओं को बहुत खुल कर व्यक्त करना है, एक्सप्रेसिंग इमोशंस वेरी ओपनली, उसको बोलेंगे बियर योर हर्ट ऑन योर स्लीव्स। नेक्स्ट इडियम है हमारे पास अप ए क्रीक विदाउट ए पैडल, मतलब विकट और गंभीर स्थिति में, इन ए ट्रबलसम एंड सीरियस सिचुएशन, अप ए क्रीक विदाउट ए पैडल। नेक्स्ट है एन ऑक्स ऑन देयर टंग, मतलब चुप रहने के लिए रिश्वत देना, ब्राइब्ड टू रिमेन साइलेंट, किसी की जुबान पर चुप्पी लगा देना, एक तरह से कुल्हाड़ी रख देना, वही मतलब पैसे दे के चुप करा देना। नेक्स्ट इडियम है हमारे पास गेट ए सेकंड विंड, मतलब थकान के बाद नई ऊर्जा प्राप्त करना, हैव रिन्यूड एनर्जी आफ्टर हैविंग बीन टायर्ड, गेट ए सेकंड विंड। अगला है एट द 11th आवर, मतलब एट द लास्ट मिनट, अंतिम क्षण में, उसको बोलेंगे। तो यहाँ पे हम लोग SSC GD 2022 के सारे इडियम्स एंड फ्रेजेज को कंप्लीट कर लिए। अब आगे शुरू करेंगे SSC CGL 2022 टायर 1 का। अब हम लोग CGL 2022 टीयर 1 का सॉल्व करेंगे 218 नंबर से। सो यहाँ पे पहला इडियम्स आया था लाइक ए केक वॉक, मतलब एन ईजी टास्क, आसान कार। नेक्स्ट था ऑल आइज, जिसका होगा वाचिंग ईगरली, उत्सुकता से देखना। अगला आया था व्हील इन ए व्हील एंड वो, मतलब इन प्रॉस्पर्टी एंड एडवर्सिटी, मतलब सुख और दुख दोनों में, इन व्हील एंड वो, इसका अर्थ यही हो जाएगा। नेक्स्ट आया था ए ग्रीन हॉर्न, जिसका अर्थ होगा अनुभवहीन व्यक्ति, इन एक्सपीरियंस पर्सन, उसको बोलेंगे अ ग्रीन हॉर्न। 222 नंबर है बैग एंड बैगेज, मतलब विद ऑल देयर बिलोंगिंग्स, अपनी सारी बोरी बिस्तर समेत, बैग एंड बैगेज। नेक्स्ट आया था इन कोल्ड ब्लड, मतलब जानबूझकर, डिलिबरेटली, उसको बोलेंगे इन कोल्ड ब्लड। नेक्स्ट हमारे पास इडियम था स्केल्टन इन द कपबोर्ड, मतलब शर्मिंदा करने वाली गुप्त बात, एन एम्बैरेसिंग फैक्ट टू बी केप्ट सीक्रेट, उसको बोलेंगे स्केल्टन इन द कपबोर्ड। नेक्स्ट आया था हमारे पास फ्लाई इनटू ए पैसन, मतलब अचानक क्रोधित होना, टू बिकम एंग्री सडनली, उसको बोलेंगे फ्लाई इनटू ए पैसन। अगला आया था ब्रेक द आइस, जिसका अर्थ होता है चुप्पी तोड़ना,
पहली बार मिल रहे लोगों को अधिक सहज महसूस कराना। मेक पीपल मीटिंग फर्स्ट टाइम फील मोर कंफर्टेबल। यहाँ पे थोड़ा इसका पेचीदा कॉम्प्लेक्स सिचुएशन दिया है। मतलब ब्रेक द आइस का अर्थ होता है टू स्टार्ट एनी इनिशिएटिव, चुप्पी तोड़ना एक तरह से, टू स्टार्ट कन्वर्सेशन, उसको बोलते हैं ब्रेक द आइस। नेक्स्ट है रैग्ड हिज ब्रेन, जिसका अर्थ होता है बहुत अधिक सोचना, उसको बोलेंगे रैग्ड हिज ब्रेन। थॉट वेरी हार्ड। 228 नंबर था बीट अराउंड द बुश, मतलब घुमा फिरा के वही बात करना, मुख्य मुद्दे से बचने के लिए गोल गोल बातें करना, उसको बोलेंगे बीटिंग अराउंड द बुश। अगला है हमारे पास टू स्मेल द रैट, मतलब सस्पेक्ट को फाइंड कर देना। टू हैव रीजन टू सस्पेक्ट, संदेह करने की वजह मिल जाना, टू स्मेल ए रैट। नेक्स्ट है हमारे पास 230 नंबर रीड फीवर पिच, मतलब अत्यधिक उत्तेजना की स्थिति। टू गेट स्ट्रॉन्ग दैट वन कैन नॉट कंट्रोल देम, रीड फीवर पिच उसको बोलेंगे। नेक्स्ट था फेयर एंड स्क्वायर, जिसका अर्थ होता है ऑनेस्टली, ईमानदारी से। अगला है एट एन आर्म्स लेंथ, मतलब थोड़ी दूरी पर, एट ए शॉर्ट डिस्टेंस उसको बोलेंगे एट ए आर्म्स लेंथ, मतलब एक भुजाओं भर की दूरी पर ही, वहीं से इसको रिलेट कर लिया जाता है। नेक्स्ट है कट ए पुअर फिगर, मतलब टू पुट ए बैड इंप्रेशन, बुरा प्रभाव डालना, उसको बोलेंगे कट ए पुअर फिगर। नेक्स्ट था बियर द पाम, मतलब टू बी ए विनर, विजेता बनना, बियर द पाम। बॉब योर अंकल्स, इसका अर्थ होता यह आसानी से और जल्दी से प्राप्त होने योग्य हो जाता है। इट बिकम्स ईजिली एंड क्विकली अचीवेबल, उसको बोलेंगे बॉब्स योर अंकल। हम लोग जल्दी जल्दी करेंगे, आप देखिएगा किसी भी बुक से या फिर किसी भी अन्य यूट्यूब चैनल से आप देखो, 1 घंटे की क्लास में आपको मुश्किल से 30 से 35 ईडियम्स कराएंगे। वो सब देख के समय नहीं बर्बाद करना है हमको। ऐसी जगह से पढ़िए जहाँ से जल्दी आपको क्विक रिवीजन मिले। अगर आपके पास बुक है तो सबसे अच्छा है सेल्फ स्टडी करना बुक से, उससे अल्टरनेट कोई सॉल्यूशन ही नहीं है। लेकिन अगर आपके पास ये वाली बुक नहीं है, या फिर आप जैसे कहीं कुछ कर रहे हैं, बाहर हैं, आराम से लेटे हैं, पढ़ते पढ़ते थक गए हैं, तो क्विक रिवीजन करना चाहते हैं, तो उसके लिए ये वीडियो काफ़ी सफिशिएंट होगा आप लोगों के लिए, कि करीब 1-1.5-2 घंटे में करीब 250-300 ईडियम्स हम लोग कर लेंगे, जिससे आपका समय नहीं बर्बाद होगा और बहुत ही जल्दी से हम लोग रिवीजन कर लेंगे। नेक्स्ट है बीटिंग अबाउट द बुश, मतलब बिना सही उत्तर दिए भ्रमित करने वाले तरीके बोलना। वही फिर से रिपीट हो गया है, घुमा पूरा के बात करना, बीटिंग अबाउट द बुश। नेक्स्ट है हिट बिलो द बेल्ट, उसका अर्थ होगा कुछ ऐसा करना जो नियम कानून से हटके हो, उसी को बोलते हैं हिट बिलो द बेल्ट। टू से समथिंग दैट इज ऑफन टू पर्सनल, यूजुअली इररिलेवेंट एंड ऑलवेज अनफेयर। बहुत ही लंबा चौड़ा इसका यहाँ पे सोल्यूशन दे दिया गया है। नेक्स्ट है डंकीज ईयर, मतलब बहुत लंबा समय, ए वेरी लॉन्ग टाइम, उसको बोलेंगे डंकीज ईयर। अगला इडियम्स है हमारे पास हिमालयन ब्लंडर, मतलब बहुत बड़ी गलती कर देना, ग्रास ब्लंडर जिसको बोलते हैं, ए वेरी सीरियस मिस्टेक्स और एरर, उसको बोलेंगे हिमालयन ब्लंडर। अगला है इन हॉट वाटर्स, जिसका अर्थ है टू बी इन ट्रबल, मुसीबत में होना, उसको बोलेंगे इन हॉट वाटर्स। अगला है हमारे पास क्विकन द पल्स, मतलब एक्साइटेड और इंटरेस्टेड, उत्साहित या इच्छुक हो जाना, क्विकन द पल्स। 242 नंबर है हमारे पास लाइटिंग एंड ग्रीइंग, जिसका अर्थ है जिसे समझा ना जा सके, इनकम्प्रीहेंसिबल, उसको बोलेंगे इन लाइटिंग एंड ग्रीक्स। अगला इडियम्स है एल्बो रूम, जिसका अर्थ होता है बहुत कम आज़ादी, लिटिल फ्रीडम, उसको बोलेंगे एल्बो रूम। नेक्स्ट है हमारे पास इडियम्स ऑन द बॉल, जिसका अर्थ है टू बी अलर्ट, चौकन्ना रहना, ऑन द बॉल। और 245 नंबर यहाँ पे है येलो बेलीज, मतलब कायर। ये सेचसल 2022 में आया था, फिर ये देखिए रिपीट हो गया है। मैं आपसे बार बार कहता हूँ सारे इडियम्स एंड फ्रेजेज रिपीटेड होते हैं 70 से 80%, 20% नया वो पूछता है, वो भी पुराना ही रहता है, बस उसको पूछने का तरीका बदल देते हैं ये लोग। तो चलो आगे बढ़ते हैं। 246 नंबर है ए रोलिंग स्टोन गैदर्स नो मॉस, एक व्यक्ति जो कभी एक जगह नहीं टिकता, उसको बोलेंगे ए पर्सन हु नेवर सेटल्स डाउन इन वन प्लेस। ब्रीथेथ हिज लास्ट, मतलब टू डाई, मर जाना, ब्रीथेथ हिज लास्ट। नेक्स्ट है
बॉर्न विथ ए सिल्वर स्पून मतलब धन और विलासिता के साथ पैदा हुआ होना। बॉर्न टू रिचेज एंड लग्जरी, इसको बोलेंगे बॉर्न विथ ए सिल्वर स्पून इन हिज माउथ। अगला है एन ओलिव ब्रांच मतलब शांति का प्रतीक होना। गेस्चर ऑफ पीस, उसको बोलेंगे एन ओलिव ब्रांच। अगला आइडियम्स है हमारे पास कॉक एंड बुल स्टोरी मतलब झूठी कहानी। वाइडली एग्जरेटेड और फॉल्सिफाइड, किसी चीज़ को बढ़ा चढ़ा के बहुत झूठ तड़ाक से बोलना, उसको बोलेंगे कॉक एंड बुल स्टोरी। नेक्स्ट है हमारे पास 251 नंबर इन फुल स्विंग मतलब बहुत सक्रिय, वेरी एक्टिव होना। इन फुल स्विंग अपने पूरे माहौल में होना, मूड में होना, वेरी एक्टिव। अगला है हमारे पास लेट द कैट आउट ऑफ द बैग मतलब राज खोल देना। टू अलाउ ए सीक्रेट टू बी नोन यूजली विदाउट इंटेंडिंग टू। नेक्स्ट है टू टेक समथिंग एट फेस वैल्यू, एक्सेप्ट समथिंग एज इट लुक्स विदाउट थिंकिंग अबाउट वेदर इट माइट इन फैक्ट, किसी चीज़ को यह सोचे बिना स्वीकार कर लेना कि वास्तव में कैसी दिखती है। टू टेक समथिंग एट फेस वैल्यू इसका अर्थ हो जाएगा। नेक्स्ट है टर्न ओवर ए न्यू लीफ मतलब फिर से शुरुआत करना। टू बिगिन अगेन, फिर से शुरुआत करना, टर्न ओवर ए न्यू लीफ। नेक्स्ट है 255 नंबर ए फेयर वेदर फ्रेंड, एक स्वार्थी दोस्त, ए सेल्फिश फ्रेंड, उसको बोलेंगे ए फेयर वेदर फ्रेंड। अगला है हमारे पास स्टीयर क्लियर ऑफ मतलब टू अवॉइड और कीप अवे फ्रॉम समथिंग समवन, किसी से बचना या दूर रहना, स्टीयर क्लियर ऑफ। नेक्स्ट है कटजल वंस पेन मतलब अत्यधिक विचार करना। टू थिंक हार्ड, उसको बोलेंगे कटजल वंस ब्रेन। अगला है बाई फिट्स एंड स्टार्ट मतलब इरेगुलरली, अनियमित रूप से, ये भी सब प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं। कम इन हैंडी, बी यूजफुल, उपयोगी होना। नेक्स्ट है हमारे पास 260 नंबर जिसका होगा प्ले इट बाई ईयर, जिसका अर्थ होगा बिना किसी विशेष तैयारी के कुछ करना। टू डू समथिंग विदाउट स्पेशल प्रिपरेशन। नेक्स्ट है 261 नंबर बियर इन माइंड मतलब किसी तथ्य या परिस्थिति को ध्यान में रखना। रिमेंबर ए फैक्ट और सर्कमस्टेंसेज, बियर इन माइंड। ऑन क्लाउड 9 वेरी हैप्पी, बहुत खुश होना। समवन्स हार्ट इज इन द राइट प्लेस मतलब कोई व्यक्ति जो भले ही कभी कभी गलत तरीके से व्यवहार करता है फिर भी अच्छा हो। समवन इज गुड इवन इफ देयर समथिंग बिहेव्स इन रॉन्ग मैनर। समवन्स हार्ट इज इन द राइट प्लेस, इजी हो जाएगा। नेक्स्ट है डाउन द ट्यूब्स मतलब पूरी तरह से विफल होना। इंडियन फियास्को जिसको बोलते हैं, फेलिंग कम्प्लीटली। नेक्स्ट है ए स्टोन्स थ्रो मतलब बहुत ही नज़दीक होना, ए वेरी शॉर्ट डिस्टेंस, स्टोन थ्रो। अगला है पुट हिज फुट डाउन मतलब हार मानने से इनकार करना। रिफ्यूज टू यील्ड, नेवर गिव अप वाले जो आदमी हैं वो उसको बोलते हैं पुट हिज फीट डाउन। अगला है नॉक एंड कॉर्नर मतलब एवरीवेयर एंड एवरी प्लेस, हर जगह, कोने नुक्कड़ पे, नॉक एंड कॉर्नर। नेक्स्ट है मूव हीवन, मूव हीवन एंड अर्थ, वह सब कुछ करना जो आप कर सकते हैं। डू एवरीथिंग यू कैन अचीव समथिंग। नेक्स्ट इडियम्स है हमारे पास ए फेयर वेदर फ्रेंड मतलब एक व्यक्ति जिसकी दोस्ती पर भरोसा नहीं किया जा सकता है। ए पर्सन हुज फ्रेंडशिप कैन नॉट बी रिलाइड ऑन टाइम्स ऑफ नीड, फेयर वेदर फ्रेंड। नेक्स्ट इडियम्स है हमारे पास टू गेट कोल्ड फीट मतलब घबराहट होना। टू सडनली फील नर्वस अबाउट डूइंग समथिंग, टू गेट कोल्ड फीट। अगला है हमारे पास ग्रीन हॉर्न मतलब इनएक्सपीरियंस्ड, अनुभवहीन, उसको बोलेंगे ग्रीन हॉर्न। नेक्स्ट है ह्यू एंड क्राई मतलब ए लाउड आउट क्राई, जोर से चिल्लाना, शोर शराबा करना, ह्यू एंड क्राई। हम आपको जल्दी जल्दी बहुत ही क्विक रिवीजन करा देंगे, बहुत ही कम समय में आप पूरे प्रीवियस ईयर कर लेंगे। और इसमें इतना कुछ खास है भी नहीं कि बार बार हर चीज़ को एक्सप्लेन किया जाए। आप एक तरह से कहते हैं कि रटना नहीं चाहिए, बट ये सब चीज़ें रटने वाली हैं। आप इसको एकदम रट लीजिए तोते की तरह और एग्ज़ाम में फटाक से करके आंसर मारिए। उसमें कोई भी होशियारी दिमाग लगाने की फर्जी ज़रूरत नहीं है। एकदम डेटा टू डेटा आप लोग रट लीजिए। ये सब एक तरह से स्टैटिक है, इसमें कुछ नहीं है। पढ़ते रहिए, बार बार पढ़िए, बार बार पढ़िए, रट जाएगा एकदम तोते की तरह। फेस द म्यूजिक, टू एक्सेप्ट अनप्लीजेंट कंसिक्वेंसेज, दुखम परिणामों को स्वीकार करना। फिर से देखिए रिपीट हो रहा है। लूज योर मार्बल्स, पागल हो जाना, हर चीज़ रिपीट होगा।
पूरा प्रीवियस ईयर एसएससी रिपीट करता है, नए क्वेश्चन बहुत ही कम आते हैं। इसीलिए आप लोगों से बार बार कहता हूँ कि वीडियो को स्किप मत करिएगा, भले ही आपको अच्छा ना लगे, वॉइस थोड़ी सी ट्रिमल कर रही हो, बट फिर भी देख लीजिएगा, आप ही का भला होगा। सिटिंग ऑन द फेंस, कॉन्ट टेक ए डिसीजन, निर्णय नहीं ले पाना, उसको बोलेंगे सिटिंग ऑन द फेंस। नेक्स्ट इडियम है हमारे पास टेक विथ ए ग्रेन ऑफ साल्ट, मतलब नॉट टेक टू सीरियसली, गंभीरता से न लेना किसी चीज़ को। टेक विथ ए ग्रेन ऑफ साल्ट, एक तरह से जैसे कहते हैं चुटकी भर लेना, नमक की तरह। टू एंड फ्रो, मतलब आगे पीछे, फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड, उसको बोलेंगे टू एंड फ्रो। अगला है हमारे पास ईट हम्बल पाई, मतलब टू अपोलोजाइज हम्बलली, विनम्रता पूर्वक क्षमा मांगना, उसको बोलेंगे ईट हम्बल पाई। नेक्स्ट इडियम है हमारे पास बाय लीप्स एंड बाउंड, मतलब बहुत तेजी से। अगला है रेड टेप, मतलब आधिकारिक नियम, एक तरह से जिसको बोलते हैं फीताशाही, नौकरशाही, जो काम करने में कोई मुसीबत बने। ऑफिशियल रूल्स एंड ब्यूरोक्रेसी दैट मेक्स इट डिफ़िकल्ट टू डू समथिंग, उसको बोलेंगे रेड टेप, रेड टेपिज्म, ये सही होता है, रेड टेपिज्म इडियम्स आते हैं। नेक्स्ट है इन ब्लैक एंड वाइट, मतलब लिखित में, कोई चीज़ राइटिंग में होना। अगला है बाय लीप्स एंड बाउंड, बहुत तेज़ी से बढ़ना, दिन दोगुना रात चौगुना, उसी को बोलते हैं बाय लीप्स एंड बाउंड। अगला है स्टीयर क्लियर ऑफ, मतलब किसी चीज़ से दूर रहना क्योंकि वह आपके लिए खतरनाक है। अवॉइड समवन और समथिंग बिकॉज इट इज़ डेंजरस फॉर यू, स्टीयर क्लियर ऑफ, दूरी बनाए रखना एक तरह से। नेक्स्ट है होल्ड वाटर, मतलब अपीयर टू बी वैलिड और रीजनेबल, मान या तार्किक प्रतीत होना, होल्ड वाटर। अगला है फेयर एंड स्क्वायर, जिसका अर्थ होता है अन ऑनेस्ट वे, ईमानदारी से, फेयर एंड स्क्वायर जॉब। नेक्स्ट है स्लो एंड स्टडी, मतलब सफलता के लिए निरंतर प्रयास करना। आप लोग सुने होंगे स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, मेक कंसिस्टेंट प्रोग्रेस फॉर सक्सेस। नेक्स्ट है इन्स एंड आउट, इसका अर्थ होगा डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन, विस्तृत विवरण, इन्स एंड आउट। नेक्स्ट है वियर वेंट पियर्स स्नेप्ड सेव्ड, जिसका अर्थ है वेंट टेरिबली रॉन्ग, बहुत गलत हुआ। नेक्स्ट है 289 नंबर अलादीन्स केव, मतलब अजीब और कीमती वस्तुओं का एक विशाल संग्रह स्थान, ए प्लेस फिल्ड विथ ए ग्रेट नंबर ऑफ वेराइटी ऑफ स्ट्रेंज और प्रीसियस आइटम्स, मतलब खजाना मिल जाना, ट्रेजर जहाँ मिल जाता है उसी को बोलते हैं अलादीन्स केव। तो यहाँ पे हमारे पास एसएससी सीजीएल का भी सारे ख़त्म हो गए। अब हम एसएससी स्टेनोग्राफर 2022 का वीडियो करेंगे, इसको अगले पार्ट में करेंगे। आज के लिए इतना ही। आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट शेयर सब्सक्राइब सभी करिए और थोड़ा सा कंप्रोमाइज़ कर लीजिए। अभी इतनी इक्विपमेंट नहीं है, इसी वजह से वॉइस इतनी अच्छी नहीं है और बीच बीच में डिस्टर्बेंस हो जाती है, बट फिर भी देख लीजिएगा। क्विक रिवीजन है तो आप लोगों के काम ही आएगा। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।